दोस्तों, ये देखिए चने की भाजी है। चने की भाजी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके कितने फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताऊँगी। ये मैं चने की भाजी अपनी बगिया से तोड़ी हूँ और इसको ऐसे झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो इसमें छोटी-छोटी इल्लियाँ सी पड़ जाती हैं, इसलिए इसको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। साफ़ करके यदि खरीदी हो तो उसको तो धुलना पड़ता है, झाड़ के साफ़ करके धुलना पड़ता है, लेकिन ये अपनी बगिया की रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा झाड़ना पड़ता है, बस हो गया। तो आप यदि इल्लियाँ हैं, बदल करेगा तो इल्लियाँ पड़ जाती हैं इसमें, तो इसलिए इसको साफ़ करना पड़ता है, ऐसे झाड़ लें, क्योंकि ये अभी ताज़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इसको साफ़ किए लेती हूँ, कुछ यदि है इसमें इल्ली-इल्ली तो वो भी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है ये। दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद भाजी रहती है और इतना सरल तरीका मैं आपको बताऊँगी, इतने सरल तरीका से आपकी एक भी आपको झंझट नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आप इसको बना लेंगे। तो मैं इसको थोड़ी काट दूँगी, हाथ की खोटी है, बहुत मुलायम है और ये ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी मैं इसको थोड़ी झाड़ के, साफ़ करके दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर, सेलेनियम, लोहा, आयरन, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मैं इसको देखिए, ये मैं इसमें काट ली हूँ और ये छोटी-छोटी कर लूँगी। तो इसको मैं, ये देखिए हँसिया है, ये इससे हँसिया से छोटी-छोटी काट के और ये कर लेते हैं कि थोड़ी कट जाए। यदि आपके पास चाकू है, चाकू से भी आप काट सकते हैं, हँसिया से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, किसी भी चीज़ से तो आप काट सकते हैं। बहुत अच्छी ये ऐसी खड़ी भाजी बनाते हैं और मैं खड़ी भाजी बनाऊँगी। ये मैं कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी हूँ और ये देखिए ये तेल है, सरसों का तेल। सरसों का तेल हम अपने खेत में राई होती है, उसको हम चक्की से पिरवाते हैं, वही तेल का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कोई दूसरा तेल हम स्वाद इतना नहीं बढ़ाएगा जितना सरसों का तेल आप लेंगे, वो स्वाद बढ़ाएगा। ये कुम्हड़ा की बरी है, गाँव में कुम्हड़ा की बरी देते हैं ठंडी में और खाते हैं, इसमें अदरक डाल के और जो पेठा वाला कुम्हड़ा होता है उसको बरी बनाते हैं। ये मैं सूखी मिर्ची इसलिए ले रही हूँ, सूखे मिर्ची में बघार लग जाती है और बरी अब मैं उसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ, तो बरी तल दूँगी और फिर मैं इसमें मेथी, मिर्चा, मैं ज़्यादा इसमें चीज़ कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ मेथी, मिर्चा मैं डालूँगी और फिर इसके बाद मैं क्या-क्या और डालती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों हमें स्वाद बघार में इसमें इसकी जान होती है, हींग, अदरक और ये सरसों का तेल। सरसों का तेल इसके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तो सरसों को यह भाजी जो होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और पानी डाल दी हूँ। ये हींग है थोड़ी-सी, तो मैं हींग भी बघारते समय नहीं डाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बघारते समय उसकी उतनी नहीं लगती जितना मैं इसको घोल के पानी में और फिर मैं हींग को डाल दूँगी। तो ये घुल जाएगी जब, तो मैं पानी में डाल दूँगी, तो इसकी खुशबू जो है और ये पाचन को भी बहुत अच्छा बढ़ाती है। तो हाँ, ये पाचन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं इसको घोल के और फिर पानी में डालूँगी। दोस्तों हम हींग भी खुशबूदार होती है और अदरक भी फ़ायदेमंद होता है, तो इस ठंडियों में ये गर्म होती है, इसलिए इसको हींग को भी डालते हैं और खुशबू भी, टेस्ट भी बढ़ाती है। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है जो हम खाते हैं। चने की भाजी सर्दियों में तो ज़रूर खाना चाहिए। मैं ये डाल रही हूँ, इसको मैं डाल दूँगी पानी में और पानी में जब ये उबलने लगेगा पानी दोस्तों, तब मैं भाजी डालूँगी, क्योंकि यदि हम पहले डालेंगे भाजी तो वो भाजी भतुआ जाती है, अच्छे से पकती नहीं है वो। तो इसलिए मैं अब ये हींग डाल के अब मैं इसको, ये देखिए पानी उबलने लगा है, इसमें मैं चने की भाजी डाल दूँगी। तो ये चने की भाजी है और जो मैं काट के रखी थी उसको मैं डाल दूँगी। मैं बिल्कुल देसी अंदाज़ में गाँव में कैसे बनाते हैं, कितना सरल तरीका से बनाते हैं, मैं वो बताती हूँ आपको। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसी कारण से जो आपकी पीढ़ी है वो बोलती है कि अरे बड़ी झंझट है, चना की भाजी कैसे बनाते हैं। तो जो भी अभी की लड़कियां हैं, कोई भी है, बिल्कुल सरल तरीका से मैं बता रही हूँ कि आप बनाइए, बहुत टेस्टी आती है, बहुत ही टेस्ट इसकी भाजी का ऐसे बनाने से।
बहुत टेस्टी रहता है। तो ये इसमें दोस्तों चने की भाजी हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो आप सर्दी में तो ज़रूर बनाएँ। ये पक गई है मेरी भाजी, बहुत जल्दी पकती है। मैं इसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा या चावल का आटा लगा दूँगी, क्योंकि इसका पानी जो है तो पानी सूख जाए। तो मैं ये गेहूँ का आटा ली हूँ, तो आप चावल का आटा भी और गेहूँ का आटा भी कुछ भी लगा सकते हैं कि पानी सूख जाए, लेकिन बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप अगर इस तरह से चने की भाजी बनाते हैं तो। तो सर्दियों में हमको ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और खून, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में रहता है। तो जिसके को अगर यदि खून की कमी है तो खून बढ़ाता है। दोस्तों गाँवों में ये चने की भाजी लेडीज़ हैं, आप देखते होंगे कि बहुत खाते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं, इतनी चना की भाजी जो जितनी ज़्यादा खाते हैं। तो इस समय चने की भाजी यदि मिलती है तो गाँवों में तो बहुत खाते हैं इसको। तो शहरों में भी इसको खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इसको बनाने में सोचते हैं कि अरे बहुत झंझट रहता है, उबालो, पीसो, कैसे करो। तो इस कारण से कुछ नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो बहुएँ आती हैं, वो नहीं बना पाती हैं। तो ये बहुत सरल तरीका है, आप इस तरह से काट के और बना लीजिए जैसे बनाते हैं तो बहुत अच्छी भाजी आती है और बहुत अच्छी टेस्टी रहती है। तो ये सबसे सरल तरीका है, गाँव का तरीका है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता। मैं अदरक अब इसमें डाल दूँगी। तो इसकी जान होती है अदरक, हींग और सरसों का तेल, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसमें डालेंगे तो इस स्वाद को बहुत बढ़ाता है। तो मेरी भाजी अब ये बिल्कुल बन गई है और मैं सूखी भाजी बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गीली पसंद नहीं रहती है। तो ये सूखी-सूखी रहती है तो खूब अच्छी लगती है और खूब टेस्टी रहती है। दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए, कि हम ये चने की भाजी, और ये ज़रूर ठंड का सीज़न यदि रहता है तो ये हमको बहुत फ़ायदेमंद रहती है, बहुत हमारे पाचन को अच्छा करती है और हमारे खून को